आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है हमारी राजनीति और ख़ासकर मुस्लिम समाज पर आधारित राजनीति। यहाँ से विधानसभा और लोकसभा चुनाव को हम समझते हैं कि वो सब कभी भी हो सकते हैं हालात के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के बाद यानी कि 24 के अंदर इलेक्शन हो जाएगी। ये इलेक्शन की प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए तमाम राजकीय पार्टियां अभी से कोशिश कर रही है। तड़जोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है और दलित समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ी जाति के लोगों को अभी से अपने नज़दीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जुल्म सितम की दास्तान बयान की जा रही है, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को बयान किया जा रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि आपके सच्चे हमदर्द हम हैं, हम आपके मसीहा हैं। ये सारी बातें पेश की जा रही है। मैं ज़्यादा पिछड़ी जाति और जो बैकवर्ड क्लास की समाज के जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि संविधान के अंदर उनको आरक्षण के नाम पर, चाहे एससी हो, एसटी हो, विजेंटी हो, इनको बड़े सहूलतें दी गई हैं और ओबीसी को मिला है जिसका मुस्लिम समाज भी आता है, लेकिन उनका स्थान क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, ये भी कड़वा सच है। ये आप आंकड़े निकाल के देख सकते हैं। यानी कहने का पिछड़ी जाति को आदिवासी के नाम पर कोई ना कोई नाम पर एक सहायता का है और हर पार्टी, चाहे फिर वो सत्ता में, केंद्र में या राज्य में कोई भी पार्टी आओ, वो बड़ी ईमानदारी के साथ उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, उनका भला विकास होते रहता है। कभी ऐसा देखने में नहीं आया है कि भाई जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, जब बाद में अगर बीजेपी चुन के आई तो किसका आरक्षण बंद हुआ, क्या उनको लोन देने की प्रक्रिया बंद हुई, क्या उनकी आर्थिक सहायता बंद हुई, क्या उनके बड़े स्तर की स्कॉलरशिप बंद हुई? कुछ भी नहीं हुआ। सब ठीक ठाक चल रहा है और जब चलते रहेगा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पूरी राजनीति हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर हो जाती हैं और धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि वो हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो जाती हैं, एक तरह की जातिवाद में तब्दील हो जाती हैं। और चुनाव में ऐसा लगता है ज़्यादातर कि एक तरफ मुस्लिम समाज है और एक तरफ दूसरा समाज है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान के हिसाब से ये बात नहीं होना चाहिए। जब हम एक देश में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, संविधान को मानते हैं, तो फिर राजनीति क्यों, फिर गंदी राजनीति क्यों, फिर हिंदू मुस्लिम के शब्द क्यों, तुम ये है और तुम वो है, ये बातें क्यों? तो मैं ख़ास करके, क्योंकि देश में और अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है आपको मालूम है, आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, पेपर के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है, तो मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि 75 साल में जो आपने सेकुलर पार्टियों को आजमाया, ये आप बिल्कुल अब दोबारा गलती ना करो। और मैं यही कहूँगा, महाराष्ट्र और हो सके तो तमाम देश के मुसलमान और देश के तमाम पार्टियों के मुसलमान, तमाम संगठन के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि सिल्लोड़ के आमदार अब्दुल सत्तार सेठ साहब, इनकी रणनीति पे अमल करो। अगर हर आदमी, हर मुसलमान अगर राष्ट्रीय लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर अगर सत्तार सेठ की भूमिका पर आ जाए, सत्तार सेठ की विचारधारा पे आ जाए, तो हम समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति समाप्त हो जाएंगी। और जो रोना रोया जाता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमको अब पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो भी एक आरोप भी लगते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है तो इस बात को समझने की कोशिश करें और सत्तार सेठ की भूमिका पर चलो। हमने देखा है कई बार सत्तार सेठ के कार्यक्रम को देखा है। सारी बात है कि उन्होंने कहा है कि भाई मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, सत्ता किसकी भी आओ महाराष्ट्र में, मैं सत्ता में रहता हूं, ये कड़वा सच है। वो तो कभी कभी ये भी कहते हैं मजाक मजाक से कि मेरे नाम में सत्ता है, यानी कि अब्दुल सत्तार, तो यानी सत्य, तो सीन ते से बनता है सत्ता, यानी कि मैं सत्ता में रहता हूं। पहले सत्तार सेठ कांग्रेस में थे, तो जाहिर सी बात है जब कांग्रेस में थे तो टारगेट पे कौन हुआ करती थी राजनीतिक तौर पर? शिवसेना और बीजेपी। एक लंबा समय निकला, 20-25 साल जो भी निकला, उसके बाद हालात बदले। उसके बाद सत्तार सेठ जो तो इसमें गए, शिवसेना में चले गए, मतलब इसके साथ चले गठबंधन, जब तो शिंदे सरकार में चले गए। क्या फ़र्क पड़ा? अगर सत्तार सेठ सिल्लोड़ के अगर शिंदे सरकार में गए तो सिल्लोड़ के मुसलमानों को कुछ फ़र्क पड़ा क्या? कुछ फ़र्क पड़ा?
उनकी रोजमर्रा जिंदगी फर्क पड़ा? नहीं। कि सत्ता सेठ शिवसेना में जाने के बाद, क्या मान लो कोई और पार्टी में जाने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? नहीं। उनका वो अपने आप में मुसलमान है, फर्स्ट क्लास नमाज पढ़ रहे, ईद की नमाज पढ़ रहे, रमजान के रोजे रख रहे, सारी बात चढ़ रही, राजनीति भी चढ़ी, फर्क क्या पड़ा? तो इसी प्रकार से मुसलमानों को भी सत्ता आठ सेठ, मेरे हमारा कीमती मशवरा है कि आप सत्ता आठ सेठ अपने आप में सत्ता आठ सेठ बन जाओ। सत्ता आठ सेठ खुलेआम कहते हैं कि चलती गाड़ी में बैठो, बंद गाड़ी में बैठने का शाट नहीं, काम ही नहीं। तो ये आप काम करो और ये आप रोना छोड़ दो। हम, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं अखबार में देखा हूं, टीवी पे समाचारों में देखा हूं, कई लोगों के बयान सुना हूं, अभी से एक रणनीति शुरू हो गई है कि भाई मतलब जो है तो बीजेपी को रोकना है। हर कोई ये बोल रहा है बीजेपी को रोकना है। तो बीजेपी को रोकना क्यों है आपको? ठीक है, अगर आपको मुस्लिम समाज की वोटिंग की जरूरत है तो सबसे पहले सवाल यह आता, आपने मुसलमानों के वास्ते क्या किया और हम आपका साथ क्यों दे? यानी हमने आपका साथ देना, यानी मुस्लिम समाज ने आपका साथ देना, उनसे सियासी दुश्मनी मोल लेना और बाद में आपने हमको खपा देना, वही हुआ। अब ये 2% अब अपने 5% आरक्षण नहीं दे रहे, सारी बात है। तो ये इसको आप देखना पड़ेगा। अब मुस्लिम समाज के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये ढकोसला निकाल दो, आप वो बीजेपी है, वो दुश्मन है। मुसलमानों, दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। देखिए, आप किससे दुश्मनी करेंगे ना तो जाहिर सी बात है सामने वाले के दिल में दुश्मनी रहेंगी, सियासी दुश्मनी। आप दोस्ती करो ना, आप दोस्ती करो, उनसे बैठो। 75 साल का लंबा फासला है, बड़े लंबे मतभेद है, इतने आसानी से दूर तो नहीं होंगे साहब, थोड़ा धीरे धीरे होंगे। तो आप बात करो कि साहब आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम आपके साथ चलने को तैयार है। ये हमारा 5% आरक्षण है, हमारे धार्मिक मुद्दे हैं, मजहबी मामलात है, शरई मामलात है, इससे मदाखलत ना हो। जैसा खुलेआम कई सभाएं होती है और हमको कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं खुलेआम कहते हैं कि मुस्लिम बच्चों को आओ, हम तुमको इनाम देंगे, ऐसी, जिससे हमारी भावना भंग होती है, हमारे मन को ठेस पहुंचती है। तो इसके ऊपर आप काम करो ना, इसके ऊपर भी आप ध्यान दो ना। कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कब तक बीजेपी को बुरा बोलते रहेंगे? ये बिल्कुल चलने वाला नहीं। मैं मुस्लिम समाज से, क्योंकि मैं भी घूमता हूं साहब, मैं भी घूमता हूं। अब तक हम डरते थे और अब तक मुस्लिम समाज में एक भय का माहौल पाया जाता था। किसने अगर बीजेपी के फेवर की बात करा, आरएसएस फेवर की बात करा, तो उसको लोग क्या कहते थे? अरे दलाल है, अरे बिक गया, नोटों की गड्डी ले लिया, बैग ले लिया। तो ऐसा बहुत से लोग डरे सहमे रहते थे कि जान दो भाई, बड़े बड़े लोग उनके पीछे जा रहे, तो अपन ने कोई को मुंह मारना। हालांकि सबको दिख रहा, लेकिन आप आजाद हो जाओ, अब बेखौफ हो जाओ। 75 साल का तजुर्बा तुम्हारे सामने है, 75 साल का तजुर्बा सामने है। और मोटे गौरव भाषा में आपको बोलूं क्या, जो लोग कहते थे कि बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में हमारे जो भी कार्यकर्ता, कार्य सेवक जो भी शामिल थे, उनका गठबंधन होता है और बीजेपी बुरा भला होते आता है। भाई ये क्या है? ये क्या है? क्यों तो बोले बीजेपी को रोकना है? तो भैया इतने 25 सालों में हम आपको वोट देते रहे, हमसे मुराद बोले तो मुसलमान आपको वोट देते रहे। आपने क्या किया? 5% आरक्षण पे क्या किया? मुस्लिम आरक्षण पे क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सेंसर कमेटी रिपोर्ट पे क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कई दंगों फिसाद की रिपोर्ट है जो आज भी दबी हुई है, जो पेपरों में आता है, इतिहास उठा के देखो, हुआ कोई इंप्लीमेंट? फिर ऐसा क्यों बात करते यार, क्यों? और मुसलमान कब तक बेवकूफ बनेंगे? कब तक हद होती है ना कोई भी चीज की। तो मैं इसका ये विषय, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो बयानात में पढ़ा हूं, टीवी के ऊपर सुना हूं, अखबार में पढ़ा हूं, हर मुसलमान कम से कम महाराष्ट्र का अपने आप में अब सत्ता सीट बन जाओ। सत्ता सीट का मतलब क्या है कि उनकी ऐसी सियासी सोच कि भैया आप लोग चलती गाड़ी में बैठना है, बंद गाड़ी का शाट नहीं, जहां हमारा फायदा होता है वहां हमको जाना है। हालांकि हमने देखा है जब सत्ता सीट कांग्रेस में हुआ करते थे तो हमने सियासी स्टेज पर सुना कि भाई बीजेपी को बुरा बोलते थे, आरएसएस को बुरा बोलते थे, या जो भी थे बोलते थे, वो राजनीति का हिस्सा रहता। आज क्या है? आज बिंदास चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या उनके मजहब पे शिनाख्त आई? क्यों मजहब इस्लाम से हट गए? कुछ भी नहीं। पूरे ताकत के साथ आज मुसलमानों का मसाले के लिए आवाज उठा रहे, इंसाफ भी दिला रहे। या उनके जाने के बाद कि सिलोड़ में फिसाद हुआ, दंगा हुआ, कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई? कुछ भी नहीं हुई। तो फिर ये हमारे साथ कब तक, हमारे साथ से मुराद मुसलमानों के साथ कब तक? बहरहाल देखिए, अब ये चुनाव जो आने वाले हैं, चाहे महानगर पालिका हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो ये दिमाग से निकाल दो कि हमारा बीजेपी दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। अगर सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है सियासी तौर पर, तो तमाम ये सेकुलर पार्टियां के जो बड़े बड़े जिम्मेदार चंद मुट्ठी भर लोग, और मुट्ठी भर में वो ज्यादा जिम्मेदार है जो अपने आप को मुसलमान लीडर कहते थे
और उन्होंने उनके साथ में रहे। सब मुसलमान लीडर बुरे थे ऐसी बात नहीं है, काफी बड़ी संख्या अच्छे मुसलमान लीडरों को भी है, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो ज्यादातर अक्सरियत मुसलमान लीडर थी, उनके सामने वक्फ बोर्ड की तबाही हुई, बर्बादी हुई, सारे कहां कहां नाइंसाफी नहीं हुई। आंकड़े उठा के देखो आप, अगर तफसील से बोलूंगा 2 घंटे लग जाएंगे, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यही है मकसद, है कि सियासी तौर पर जो हमने 75 साल में हमने गलतियां की मुसलमानों ने, कि ये दुश्मन है, और किसके कहने पर कर रहे? सेकुलर पार्टी के, सेकुलर पार्टी के। और 5 साल में आज चुनके बाद क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, खामोश बैठिया रहे। और देखो ना आप अगर 15-20 साल पीछे चले जाओ, जिसको हम सेकुलर पार्टी समझ के वोट दिए गए, उन्होंने बराबर उनके समाज का कानून में बिठा के बराबर हिसाब से उनके एरिया डेवलपमेंट हुए, उनके बस्तर डेवलपमेंट हुई, कई झोपड़पट्टी को लीगलाइज किया गया, झोपड़पट्टी को लीगलाइज किया गया, और यहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन का सत्यानाश हुआ। ये भी सच है। तो फिर तुम्हारे दौर में ये सब अच्छे उधर काम हो जाते और मुसलमानों को क्या मिलता? भाई खाली शादी हॉल बना दिए तो उसकी रिबन कट रही। अरे बाबा वो तो अधिकारी है ना, एक फंड आता है, फंड के हिसाब से आप देते हैं, रुपया आता है तब आठन देते हैं, तो उसके अंदर भी आप एहसान जता रहे कि हमने रोड बनाए, हमने ये बनाए। तो भाई ये एहसान कहीं को, यानी ये नहीं बोले कि भाई तुम्हारी वजह से हम आमदार बने, मुख्यमंत्री बन रहे, ये सरकारें बन रही, आपको ये एहसान समझ में नहीं आता, ये सियासी एहसान समझ में नहीं आता, और खाली ये बताते कि हमने तुमको ये दिए वो दिए। क्या दिए? आज मुसलमान खाने को मोहताज है, एक बड़ी अक्सरियत खाने को मोहताज होगी। आज अगर औरंगाबाद की बात करूं, मैं एक छोटी मिसाल दूंगा, ये मिसाल भी इतनी है कि 14,500 जो तो फुटपाथ के लोग सर्वे हुआ था, जिसमें 70-80% लोग मुसलमान हैं। और कौन से मुसलमान हैं? भाजी बेला बेचने वाले, चप्पल बेचने वाले, पान टपरी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, ये संख्या है। उनका सर्वे हुआ, महानगर पालिका ने सर्वे करी, आस्तिक कुमार पांडे साहब जब कमिश्नर हुआ करते थे, उनको आज तक लाइसेंस नहीं मिला। और औरंगाबाद में बड़ी बड़ी लीडरशिप मौजूद है, एक लाइसेंस नहीं दिला सकते, एक लाइसेंस। तो फिर काहे को भाई, फिर इतनी बड़े बड़े बात तक काहे को? एक लाइसेंस जिसको सर्वे होकर 1.5-2 साल हो रहे, एक लाइसेंस नहीं दिला सकते। एक लाइसेंस मिलेगा तो बेचारे मुसलमान जो था इज्जत के साथ धंधा पानी करेंगे, तो आप लाइसेंस नहीं दिला सकते, तो इससे ज्यादा फिर आप और क्या कर सकते? हालांकि उसके जीआर भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फेरी वाला कमेटी संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं उनकी एक्टिविटी में शामिल रहता हूं, एक सामाजिक सेवा के नाम पर। उसके जीआर को मैंने पढ़ा हूं, उसकी गाइडलाइंस को पढ़ा हूं। एक औरंगाबाद की मिसाल लो आप, महाराष्ट्र भारत तो छोड़ दो, यहां पर हम फेल जा रहे। कई वक्फ की जमीन, आज जालना रोड ले लो, कई ले लो, यहां मुसलमान अगर ठेला ले खड़ा हुआ है, मौस धूप का टाइम है, बर्फ का गोला बेचारा कर रहा, हाँ, महानगर पालिका गाड़ी आ रही या ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आ रही और सीटी बजी, फिर तो बेचारा भाग रहा। और जमीन किसकी? वक्फ बोर्ड की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़े हुए, और आज बेचारा वहां उनके साय में खड़े, वो बिल्डिंग के साय में खड़े रह के बेचारा मौज नहीं बच सकता। मतलब गाड़ी आई तो भागना पड़ता, न चल रहा था चलन दो। ये इतने बुरे हाल है। वही अगर जमीन के ऊपर शॉपिंग मॉल मिल जाते तो वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ती, सरकार को टैक्स जाता, मुसलमानों, गरीब मुसलमानों के बच्चों के, नौजवान बच्चे बेरोजगार, उनको दुकानें मिलती, मगर नहीं। और फिर क्या बोले? बीजेपी बुरी है, अरे बीजेपी को हराना है। अरे बाबा, तो सबसे पहले हम तुमको हरा देंगे जिन्होंने जो मुसलमान जैसे चेहरे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इसमें शामिल है और दुनिया जानती है कौन से लोग हैं, मैं उनको कह रहा हूं। सबसे पहले तो आपको हराना चाहिए, आपको हराना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार है ना। जब सरकार में आप जाते तो क्यों ठोस नुमाइंदगी नहीं करते? क्यों महीने भर में काम नहीं होता? जब सरकार गिर रही, यानी गिरते 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 रातों रात साइन हो रही, संभाजीनगर औरंगाबाद, एक उदाहरण दे रहा मैं, वो विषय अलग है। यानी मतलब जब अगर आग अगर अपने दिल पे आ जाए, एक अज़म कर ले, तो पारित वो कानून पास हो जाता है। अब वो कितना कानूनी है, कितना गैर कानूनी, तो हाईकोर्ट फैसला करेगा। लेकिन आज की तारीख में तो पूरे महाराष्ट्र ने देखा ना, पास कर दिए, तो ऐसा आरक्षण को पास नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं करे? और फिर बोले नहीं बीजेपी हराना है। तो जब संभाजीनगर का प्रस्ताव पास हो रहा था तो महाराष्ट्र के मुसलमान देखे नहीं, वो कौन से सेकुलर चेहरे थे? वही चेहरे थे जो मुसलमानों के बस्ते में आते और बोलते हैं कि बीजेपी को हराना है, वो तुम्हारे सियासी दुश्मन है, तुम्हारे ये है, तुम्हारे वो है, फिरका परस्त पार्टियां है। तो तुम कौन है? अरे बाबा, खैर कुछ भी करो, लेकिन मुसलमानों के साथ जो 2 वक्त कमाने की रोटी, वो तो कम से कम उसका साधन करो, उतना भी करो। क्या भीख मंगने लगा देते अब अल्लाह के नाम पर? इतने बुरे हाल करते, और फिर बोले कि वो ऐसा है और वैसा है, हालात खराब हो जाएंगे और मुल्क टूट जाएगा, संविधान खतरे में है। अरे बाबा, आज हम भूखे मर रहे, 3 साल पहले पेट का देखेंगे क्या और दूसरी तरफ देखेंगे?
अब जो भूखा मरता ना साहब, उसको पता चलता भूख कैसी रहती, बाल बच्चे कैसे पालने पड़ते, बेरोजगारी कैसी रहती, गुर्बत कैसी रहती, बैच सूद से पैसे कैसे लेते। अरे मुसलमानों को तो इतने हाल हो गए, मैं गवाह हूं, वो लोग को मैं पहचानता हूं कि रमजान जैसी ईद आती है तो बच्चों को कपड़े नहीं रहते हैं, तो बेचारे इंटरेस्ट से सूद से पैसे लेके ईद कर लेते। हालांकि हराम है, वो सारी बात है, लेकिन करते आज भी लोग मौजूद, उनको पहचानता हूं, जिसको लोग अन्ना कहते हैं, अन्ना से पैसे लेते हैं। इतने बुरे हाल चढ़े और क्या बोले ना, ये फिरका परस्त ताकतों को हराना है। अरे हमको हराना नहीं है, मैं मुसलमान खुल के कह रहा हूं, उनसे दोस्ती करो। वो कुछ बाहर की ताकतें नहीं है, वो कुछ तालिबान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अल कायदा बेफायदा नहीं है, समझ रहे ना, ये सब फालतू बातें है। उनसे मिलो। अरे तुम जब उनको हमेशा गालियां देंगे, उन पे आरोप लगाएंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे और ये पेश करेंगे तुम्हारे वो दुश्मन है, सियासी राजकीय दुश्मन है, तो उनके दिल में तुम्हारे से कहीं हमदर्दी रहेंगे, वोट देंगे नहीं। अब औरंगाबाद की मिसाल ले लो, अब बोलते यार वो साहब काम नहीं कर रहे हो, पूर्व के आमदार है। अरे बाबा, तो तुमने वोट कितनी दिए, ये भी सच्चाई देखो ना, वोट कितनी दी तुमने, तुम्हारा परसेंटेज क्या था, और उनके दिल में क्या आएगा। हाँ, कहां से आए, रोशनगढ़ से आए, तो क्या उनके कान में बीड़ी, समझ में नहीं आता उनको कि रोशनगढ़ से में कितने वोट पड़े। खैर, कानूनी हिसाब से आमदार है, चुन के आगे आमदार सबका हो जाता है। अरे हमारा ये भी तो अखलाकी फर्ज है ना यार, तुम अगर वोट नहीं देंगे और फिर बोलेंगे यार वो जातिवादी है, अरे वोट दो ना, बोलो ना साहब ये रोशनगढ़ से तुमको 2000 वोट पड़े, ये हमारा वार्ड का काम आपको करना पड़ता साहब। वैसे भी करते हो, वो तो उतने पर ही बोलते आओ आओ करो। लेकिन हमारे पास जो है ना सेकुलर के जो कुछ मुट्ठी भर नेता, नहीं जाना फिरका परस्त है, नहीं जाना दुश्मन है, ऐसा भैका के अपना उल्लू सीधा कर लिए, मुसलमानों को खपा दिए। अरे कब तक भाई ऐसा, कब तक, छोड़ो ना भाई। अरे ऊपर वाले डरो यार, छोड़ो मुसलमानों के हाल पे। अल्लाह ने नवाज दिया तुमको, अब तुम हर एक के पास जो बड़े नेता है, तुम लखपति करोड़पति भाई, खा रहे पी रहे मजे में, कारा है, बंगला है, घोड़े, जान दो ना, छोड़ो ना अब छोड़ो ना, जान दो ना, बेचारे को बीजेपी में जा रहा है, जान दो क्या करेंगे फिर। अब कम से कम वो तो वो एहसास करेंगे ना कि भाई ये वार्ड से हमको 500 वोट मिले, 1000 वोट मिले, तो उनको शर्म आएंगे नहीं यार, अपने अपने बोले वोट मिले, चलो भाई इनका लोन पास करा दो, इनका वार्ड का काम करा दो, पानी की समस्या हल करा दो, को नाइंसाफ फिर तो वहां खड़े रहेंगे। अरे कुछ और देंगे, ताकत देंगे, तो वो भी अपने लिए भला सोचेंगे। ये अब आप बोलेंगे यार ये आदमी बीजेपी को तो नहीं है, आरएसएस को तो नहीं है, आपके जहन में आ रहा हूँ भाई, ये मजबूर होकर क्यों बोला मालूम का मैं, क्योंकि 75 साल में ये जो सेकुलर पार्टियां है ना, इनका आंकड़ा सामने है। आज जो समाजी ने औरंगाबाद का विवाद का मामला आया ना, यहां पर पूरे नकाब उतर गए, समर्थन में कौन बैठे थे, क्या बैठे थे, तो फिर आप तुम बोल रहे कि वो बुरे हैं। यानी आप समर्थन में तुम बैठे, हमको उस पर विवाद नहीं है, अगर कानून फैसला कर देता है तो हम भी बोलेंगे छत्रपति संभाजी नगर, हमारा आदर नहीं है, उसका वाद नहीं है। लेकिन आपकी जो चाल है ना हटकंडे, वो आपको बताना चाह रहे। दोगलापना मत करो ना भाई, साफ साफ चलो, साफ साफ चलो ना। हिंदुत्व बीजेपी मुसलमान, ये धंधे का को, ये बात ना कह को। मैं तमाम मुसलमानों से कह रहा हूं कि अब्दुल सत्तार सेठ बन जाओ आप। सत्तार सेठ की जैसा हमने उनके भाषण में सुना है, वो डंक के चोट बोलते हैं भैया मैं सत्ता में रहने वाला आदमी हूं, सरकार कोई भी आओ, तो ऐसा आप भूमिका में आओ। कल को अगर शिवसेना आ जाए या बीजेपी आ जाए या कोई भी पार्टी आ जाए, तो आप सत्ता में रहना। अब सत्ता का मतलब क्या है कि वो लोगों को लगना कि मुसलमानों को हमको मिले, इनकी वजह से हमारा अंदाज चुन के आए, इनकी एक भूमिका थी, तो यकीनी तौर से फिर वो हमारे बारे में सोचेंगे और हम उनको बस बुरा 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 बोलते रहेंगे। अब फिर जाहिर सी बात सत्ता में वो आएंगे, अब फिर क्या बोलेंगे, सरकार बदमाश है, सरकार जातिवादी है, ये ऐसे ही लोग हैं। अरे ऐसा चलता कब है। एक तरफ तो तुम लोकशाही बोले ना, लोकशाही का मतलब क्या था, मतदान करते, अधिकार होता तो लोकशाही बनती। अब तुम यहीं फैल जा रहे, यहीं पीछे सड़क जाएंगे और फिर बोलेंगे यार हमको इंसाफ नहीं मिला, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो जो तमाम मुसलमान लीडर जो बोलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, अगर 100 लीडर मुसलमानों के तो 25 अच्छे हैं, आज भी अच्छे, हमेशा अच्छे रहेंगे। लेकिन जो 75 है ना, जो अलग अलग संगठनों में आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं, जो भी आते हैं, छोटे बड़े जो भी है, तो इनको साफ साफ बोलो, मतलब भैया हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, ये बीजेपी को बोलने की ये बात ही मत करो। मतलब है तुम क्या करने वाले हैं और आज क्या कर रहे। हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, हमारे फला गली के रोड उखड़ी हुई है, ड्रेनेज जल खराब है, लाइट नहीं आ रही, हमारी बस्ती में शादी खाना नहीं है, स्कूल नहीं है। बस ये बात करो वरना भैया, ये बात करो, ये बात का करो मत कि उससे क्या हो रहा हम खप जा रहे। क्योंकि बड़े लीडर क्या करते, धुआंधार भाषण करते, मोदी, अरे अमित शाह, अरे ये और वो, बस वो टाला बजती, पूरे मुसलमान टोपे रहते, टाला बजाते,
वो स्क्रीन पे पूरा हिंदुस्तान देखता है, पूरा महाराष्ट्र देखता है, आराम खप जाते। अब वो भी उनके भी तो कान में वीडियो नहीं ना, सलाहियत रखते ना, वो भी देखते ना यार, अच्छा औरंगाबाद में 2 लाख का मजमा और टाला बज रही थी, मोदी साहब को गाला पड़ रही थी, उनको बुरा भला बोला जा रहा था, उनकी इज्जत पे आँच आ रही थी और बोला जा रहा था कि मोदी साहब ने अपनी बीवी को छोड़ के बैठ गए, वो अम्मू को छोड़ के बैठ गए, तो और कई हटकंडे बातें कर रहे, बातें होती। हम कहीं को तुम्हारा भागीदारी बने भाई, हम कहीं को बने? अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री है, हमको क्या करने का? हाँ तुम अदब के यार बोलो ना कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री है, आप हमारे काम कीजिए, हम आप पे विश्वास करते हैं, रिस्पेक्ट अंदाज से बोलो ना। और बुरा बुरा बोलेंगे मोदी अमित शाह, फिर बाद में सरकार में बात, सरकार सरकार, अरे ये पार्लियामेंट में दिखता तो ये कई को यानी हमको कहीं खपाने, हमसे बोले तो मुसलमानों खपा रहे, मत खपाओ ना, छोड़ो हाल पे। मैं फिर कह रहा हूं मुसलमानों जागो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, सबसे दोस्ती करो, सबसे प्यार मोहब्बत से चलो, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चलो, ये समय की जरूरत है। ये बीजेपी को, आरएसएस को, वजन के आड़ में जो हमको वर्गलाते, हमको बोले तो मुसलमानों को वर्गलाते, यही तुम्हारे सबसे बड़े वो है। सवाल यह है कि इतने सालों से आप बोल रहे हैं कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, तो फिर ये आप इंसाफ क्यों नहीं करते? इंसाफ क्यों नहीं करते? आज कई मामला थे, आपको दिख रहा नहीं, कई सेकुलर पार्टी का इलेक्शन नहीं बताएंगे, वो ऐसा है वो वैसा है। आज आओ ना हमारे वार्डों में, आओ ना मुसलमानों के वार्डों में, पूछो ना पानी क्यों नहीं आ रहा, रास्ते खराब क्यों नहीं है, बेरोजगार क्यों नहीं है, बैंकों के लोन में क्या है, मिल रहा नहीं मिल रहा, स्कूलों की हालत क्या है, स्कूलों में टीचर परमानेंट है या नहीं है। वहां हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, बस इलेक्शन में आ जाएंगे और बोलेंगे ये खराब है वो खराब है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? यानी तुम्हारे 2-4 सीट के वास्ते, 5 सीट के वास्ते, तुम्हारे जातीय विवाद के वास्ते तो लाखों मुसलमानों को मुस्तक दाव पे लगाते। खुदा का खौफ भी नहीं है, उनकी बदवाई लिख लेंगे, वो डर भी नहीं है कि नहीं यार अपन अपनी वजह से अपना तो फायदा हो जाएगा, अपनी पार्टी का फायदा हो जाएगा, लेकिन बेचारों को खप जाएंगे, उनके साथ नाइंसाफी होंगे। आज देखो, मैं नहीं कह रहा हूं साहब गोपनीय सर्वे करो, ओपन करो, आज लोग खुल्ला बोले कि यार आज जातिवादी बढ़ गए, ये आम आदमी बोला, ये वो आदमी बोला जो वड़ा पाव तलता, ये वो आदमी बोला जो भाजी पाला तोल के बेचता, ये वो आदमी बोला जो हजाम की कटिंग बनाता, वो बोलता आता कटिंग करते वक्त। यार पत्रकार साहब जातिवादी बढ़ गई, सोचो आप कितना माहौल जहर खराब होगा। क्यों हुआ भाई? ये चॉइस हुआ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, वो फिरका परस्त है, वो अमुक परस्त है। अरे बाबा तुम कौन से परस्त है जो मुसलमानों का हाथ ये हाल पे पहुंच गए? सच्चर कमेटी के अनुसार जो तो 35 से 1% भी नहीं आगे, सारी बात होगी, इंसाफ नहीं मिला। और फिर बोले वो भाग्य थे और मोदी साहब। अरे बाबा तुमको बोल रहे कहीं को दोस्ती नहीं कर सकते? हम यार तुम्हारे साथ, हमने अब तक इतने साल उनको आजमाया, हम दिल पे पत्थर रख के तुमसे बात करते हैं, पत्रकार परिषद लेते हैं, ब्यौरा देते हैं, किस बात पे चर्चा हुई, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? बीजेपी से बात नहीं कर सकते? करना पड़ेगा ना, आज नहीं कल महाराष्ट्र में आ जाते, कल केंद्र में आ जाते, कहां जाएंगे? अब आप बोलेंगे यार पत्रकार को धूप लग गई, धूप में चढ़ रही, शायद धूप में बढ़ रहा आपको हंसी भी आ रही, गुस्से भी आ रहा हूँ। अरे यही सच है, यही सच है। देखो कोई अगर इस्लाम की तारीफ करा, मुसलमान तारीफ करा, आप खुश होते कि नहीं? अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। तो वैसे उनके धर्म की अगर तारीफ करेंगे, उनके धर्म की विकास की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है खुश होंगे ना। इसमें गलत बात क्या है? तुम अपने धर्म का पालन करो, वो अपने धर्म का पालन करेंगे, इसमें क्या बात है? पर हिंदुत्व की बात करें तो बोले हिंदू राष्ट्र है, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब सब फालतू बातें, एक ही बात करो। मतलब भैया तुमको क्या करना है, संविधान के हिसाब से, एक बहुमत के हिसाब से क्या करना है करो भाई। हमारे ये मसाइल है, हमको साथ दो, हम तुम्हारे स्टेज पे आके बैठते, हम तुम्हारे झंडे और तुमको लेके हमारे खांधे पे उठा के लेके हमारे वार्डों में घुमाते। क्योंकि 75 साल मुसलमानों ने इन सेकुलर पार्टी को लेकर घुमाया। और कौन थे? वही थे, कामड़े दुमड़े और क्या अमुक ढमुक, ये नाम थे ना। कोई सैयद पठान खान थे क्या? नहीं थे। आप सर पे बिठाए और क्या मिला? अब थोड़ा बहुत मिला, उस पर एहसान जता हमने बना के दिए। अरे बाबा वो तो अधिकार है ना, हम यहाँ के नागरिक है, टैक्स भरते, मतदान करते, आमदार बनाते, खाजा बनाने भूमिका देते। हाँ, और कोई देश पे फौज में जाके जो है तो अपना शहीद होता, देश की रक्षा में मदद करते, हर सेक्टर में काम करके देश की सेवा कर रहे। हम कर रहे ना, बलिदान दे रहे ना, तो एहसान का है? जो अधिकार है वो मिल रहा। और कितना है अधिकार? अगर 1 रुपए का है तो 4 आने मिल रहे। ये भी कड़ी हुई सच्चाई है। तो कहने का मतलब मुख्तसर ये है कि ये टीवी मैंने देखा, जो अखबार पढ़ा, उसके आधार पर कह रहा हूं मुसलमानों जागो,
अरे सेकुलरिज्म, सेकुलर सेकुलर है ना, बिल्कुल इसके दायरे से निकल जाओ आप, वरना भाई हमारा कोई दुश्मन नहीं है देश के अंदर, हर पार्टी हमारी दोस्त है। और अपने अपने महाराष्ट्र में जिले के हिसाब से, जैसा जालना है, नांदेड़ है, परभनी है, जहां का आमदार खासदार अच्छा है ना, सेकुलर माइंड है ना, भले बीजेपी में होगा या शिवसेना में होगा, लेकिन तुम्हारे को लेके चल रहा, उसके साथ चलो, ये कड़वा सच है। और नहीं वो ऐसा हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा, कुछ खतरे में नहीं आ जाएगा, ये सब भयका भयकी की बातें चढ़े। और क्या चढ़ रहा अंदर से ये भी आपको मालूम है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, कुछ चैनल का मामला ही है, ऑन रिकॉर्ड रहता ही है, तो इसलिए इनके झकोलों में आने की कोशिश भी मत करो। क्या हो रहा और क्या चल रहा, कौन किससे मिला हुआ है। और फिर हमने वो वाकयात नहीं देखे, टाइम आया तो बोले वो बीजेपी का मेयर बन गया, क्यों बना, पेपर में आता ना, छोटी न्यूज आती, देखो नहीं वो फला पार्टी के लोगों ने पाठुंबा दी अंदर से, वॉकआउट करे, उसका बायकॉट करे तो बहुमत के हिसाब से वो चुन के आ गए। अरे बाबा इतना झकोला, ये देख रहे नहीं अखबार में। और फिर बोले नहीं, फिर टाइम आया तो नहीं, फिर परस पार्टियां है, बीजेपी घराना है। और टाइम आया तो महापौर ये एमएलसी के टाइम औरंगाबाद में देखे नहीं क्या चलता, कौन कैसा वोट देता, कौन सा लेता, कैसा माहौल क्रिएट होता। तो भाई ये कहकू, अरे खुल्ला चलो ना, चल भैया तू भी आ जा, तू भी आ जा, बोल भैया हमारे इतने वोटिंग है, हमारे इतना है, हम तुमको वोट देते, तुम हमको क्या दे रहे, खुली बात करो, हमारे पास लोकतंत्र है। तो ऐसा चलेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, न तो बस फिरका परस्त इस चक्कर में, फिरका परस्त तो वो कुछ होता जाता नहीं, और मुसलमान धीरे धीरे रिवर्स आ जाएंगे। अब कल को महानगर पालिका इलेक्शन आएगा और धुआंधार महानगर पालिका बोलो, विधानसभा बोलो, हाँ उनके लोग मतलब आमदार सरकार बनेंगे, आमदार चुन के आएंगे, महापौर बन जाएगा, हाँ, और खूब गाला गलौज दे रहे, ओ ऐसे फिरका परस्त से हम लोग ढम हो गए। हाँ, अब कल इलेक्शन हो गए, सब इधर हो गया, महापौर भी बन गया, महाराष्ट्र सरकार बन गई, केंद्रीय बन गई। अब कल को कुछ हालात आते, अच्छे बुरे आते, तो उनके पास जाना पड़ेगा ना, वहां के अदब से जाते, साहब कैसा है, आप कर दो ना, नहीं आते अदब से, निवेदन देते, फोटो भी खींचते, पेपर में फोटो भी आती, तो आज जाओ ना बाबा, हम आपके साथ में साहब, खाने से खाना मिला के। तो वो भी दिल में सोचते ना कि नहीं यार साला यार, ये जब अब सरकार हमारी बन गई, अब नियम के अनुसार तो भाई चाहे आमदार सबका रहता, खासदार भी सबका रहता, महापौर भी सबका रहता, लेकिन थोड़ा बहुत रहता ना यार। आप सोचो ना, मैं तमाम लीडर को पूछता हूं, अगर आपको कोई बस्ती को वोट नहीं मिले तो बहुत कम देखने में आता कि जो बेचारा बड़े से काम करते हैं, तो बोलते हैं यार अपन तो आमदार बन गए ना, खासदार बन गए ना, एमएल जो भी बन गए ना, सबका काम करो, जान दो, दुआ तो देंगे। ऐसे लोग कम है, और ज्यादातर लोग क्या है, अरे हम हमारे वार्डों में देखते, और मेरे चैनल पे मौजूद है, क्या बोलते, बोले वो हम नगर सेवक के पास गए थे, वो नगर सेवक बोलता कि तुम्हारे गली कोड मेरे को नहीं मिले थे, जाओ, ऐसा लोग भावना व्यक्त करते। बोलो, और वार्ड किसका, मुसलमान का, और बोल रहा कौन, मुसलमान ही बोल रहा, दूर तक तो छोड़ दो। अब यहाँ हमारे पास ये हाल है कि बोले वो गली कोड मेरे को नहीं मिले थे, तो जैसा हिसाब से कन खा के निकल जाते, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे जब तुम अपने गली कोड नहीं मिले तो तुम्हारा दिल छोटा हो रहा, समझ रहे बात में क्या बोलना चाहता हूं। एक मिसाल है ये, हमारी मिसाल पूरे देश में लागू होती, वहां आप तुमको वोट नहीं देंगे और बस बायकॉट करेंगे, और बस यहाँ तक के बड़े बड़े हमारे जो मजहबी लोग होते हैं वो भी कहने के सेकुलरिज्म की दुहाई देके, संविधान को बचाने की दुहाई देके हरकत में आते, ये आते वो आते, और वो माहौल क्रिएट होता। तो उनको दिख रहा नहीं दिख रहा क्या है कि भाई हमको वोट कितने मिले, जिले से कितने मिले, तालुके से कितने मिले, वहां से कितने मिले। और फिर जब सब हालात सामान्य हो जाते तो फिर वो क्या कहां से रहेंगे। कहने का मतलब ये भाई, इन शॉर्ट जाते आते मैं एक कहूंगा, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मुसलमानों को धीरे धीरे जहन बदलना पड़ेगा, सब हमारे दोस्त है, कोई भी पार्टी रहो, चाहे हिंदुत्ववादी रहो, कोई भी रहो, हम सब हमारे दोस्त है। हम जब मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, धीरे धीरे मतभेद दूर होंगे, माहौल क्रिएट होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो आदमी खुल्ला बीजेपी की तारीफ कर रहा, ये सपोर्टिंग की बात कर रहा, शायद आपको गलतफहमी भी हो रही होगी। नहीं भाई, ये मैं 75 साल की रोशनी में जो घटना घटी ना, और जो मुसलमानों का सत्यानाश हुआ, वक्फ बोर्ड की शक्ल में, राजनीतिक शक्ल में, विकास की शक्ल में, नौकरियों की शक्ल में, जो आंकड़े भी कमीशन के, ऐसा नहीं कि मैं दिल से फायदा पड़ रहा, ये आंकड़े, तो बस फिर अब हमने कहां से भरोसा करना। अब फिर तुम उनको बुरा बोले, यानी तुम्हारे हाथ में तिजोरी की चाबी, और क्या बोले नहीं वो तुमको नहीं दे रहे। अरे बाबा, तो तुम्हारे हाथ में तिजोरी चाबी थी ना, खोलना था, बांटना था कानूनी अंदाज से, मतलब बांटना बोले तो अपने साथ देना था, वहां नहीं करे। और फिर क्या बोले, नहीं वो ऐसा है, वो आ जाएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, वो ऊपर वाला है, जिंदगी मौत उसके हाथ में, वैसे ही मरना है, वैसे ही मरना है। तो हम कई दुश्मन लेके मारो, क्योंकि मेरे कई दोस्त अहबाब है,
जो हिंदू बस्तियों में धंधा पानी करते भाजी वाले, उनके तासुर बोलते हैं अंजर साहब माल बदल गया यार। बोले पहले इतने हिसाब से प्यार से बोलते चचा पानी पीते क्या, धूप में से आया, इतना इज्जत मिलती थी बोले यार। आज थोड़ा नजरिया बदल गया बोले यार। ये कौन बोल रहे हैं? जो भाजी पाला बेचते हमारे हिंदू भाइयों के वास्ते में, मतलब सबकी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिसको बोलते हम तासुब परस्ती, ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं। और ये लोग चंद मुट्ठी भर है, ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन अगर ये चलता रहे ना तो ये बहुत मामला बढ़ते रहेगा। तो मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि हमारे जो अक्सरियत हिंदू भाई हैं, इनके बारे में जो अभियान चलता है, इनको बदनाम किया जाता है, कोई इनके अभियान में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको पूछो तुमने क्या करे और तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या करे। तो जो देने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, उनसे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। यादें आएंगी, थोड़ा तकलीफ होंगी, पुराने हो सकता है आपको फिसादात याद आएंगे, कुछ नांसाफियां याद आएंगी और बहुत सी तल्ख यादें याद आएंगी, लेकिन भैया हमको भूलना पड़ेगा, हमको बड़ा मन करके चलना पड़ेगा और ऊपर वाले भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि जब उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, वो भी इंसाफ करता है, हम तो बेबस मजबूर है, तो हमको हालात से चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको मध्यस्थ रास्ता बनाना पड़ेगा। और ये सेकुलरिज्म है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो करो। और अपने अपने इलाके में, मैं फिर एक बार करो, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, कि अब्दुल सत्तार सिद्दीकी जैसा हमारा जहन बना के चलो भैया, सबके साथ चलो, सबको लेके चलो, जिए और जीने दो। और अपने अपने वार्ड में जो तालुका है, आमदार क्षेत्र है, खासदार क्षेत्र है, महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत में है, जो भी हमारा हिंदू भाई लीडरशिप है, सारी बातें हैं जो आपको लेके चल रही, भले वो बीजेपी में है, वो शिवसेना में है या कोई भी कट्टर पार्टी में, ये मत देखो, हमको लेके चल रहा, हमारे काम कर रहे, डंके चोटों का झंडा उठाओ, जिंदाबाद के नारे लगाओ और चलते रहो। ये सब सिविल झकोले मत आओ, अपने अपने एरिया को संभालो, मिलके चलो, जियो और जीने दो, इसमें हमारी भलाई है। नहीं तो फिर अगर वो झकोले महंगे कि फिरका परस्त, तो भैया आज तो इतना बुरा हाल है, अब आगे क्या होगा तो ऊपर वाला जानता है, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन मैं घूम रहा हूं, वो लोगों के जज्बात को देख रहा हूं, क्योंकि ये मैंने जरूरत किया हूं। हमने देखा हमारे बाबा दादा के टाइम लोग डरते थे, और नहीं यार उनकी तरह तारीफ कर देंगे, लोग बोलेंगे बिग्या, दलाल है, गद्दार है, बैग में लिया होगा, गड्ढा ले लिया होगा। ये हमने आंखों से देखे, सुने भी कानों से। लेकिन आप हमने देख लिए ना, हमारी उम्र 52 साल हो रही ना, हम दूध पीते बच्चे तो नहीं, हम भी देख रहे ना, हमारे वोट लेके झकोला कैसा देना, हाथ कैसा देना, और हमारा बांध काम कैसा करना, और फिर बोलना बीजेपी वाले बदमाश है, वो आरएस वाले बदमाश है। हम भी देख रहे ना आंखों से, आंकड़े ना आंकड़े, कुछ दिल से फाते नहीं पड़ रहे हम। तो कब तक बाबा, कब तक? यूं भी डूबे तू भी डूब रहे, क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। आज भी मजदूरी काम कर रहे, कल भी मजदूरी करेंगे, क्या है? जो नसीब में लिखा मिलनी चाहिए। बहरहाल मुसलमानों जागो और ये बता दो कि हम भी जो है ना, हमारे कान में बीड़ी नहीं है, हमको भी शऊर आ गया है। हम झकोले मारने वाले नहीं, अरे मोदी आ जाएगा, अरे अमित शाह आ जाएगा, और वो आ जाएगा, अरे कुछ नहीं होता। देश को लेकर चल रहे, साथ में साथ मिला के चलो, उनसे इज्जत के साथ बैठो, उनको साथ चलो, उनको वोट भी दो। वो कैसा तुम्हारा काम नहीं करते, कैसा काम नहीं करते? वोट देंगे तो काम नहीं करेंगे, उनको एहसास नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे। जान दो यार, 30 साल का मुसलमान अपने पास आ रहे, चाहे थोड़ा बहुत करो, धीरे 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 दिल की वो होंगी, दूर होंगी। गलत फहमियां बोलो, नफरतें बोलो, जो भी है, बाजार बोलो, होंगी ना। क्योंकि जो सेकुलर पार्टी जो बड़े नेता है वो भी हिंदू, बीजेपी में आ रहे वो भी हिंदू है ना। तो फिर बाबा ये कहे मतभेद कहे को, यानी तो मीठा बोल के, मतलब मीठी गोली के अंदर जहर मिला के इधर हमने खा लेना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बहरहाल मैं इतना ही कहूंगा कि भाई आज हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे देश के हिंदू लीडरशिप है, इनके साथ मिलके चलो, क्योंकि इनको हमने आजमा लिया। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, देखो इनको हमने आजमा लिया, अब ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। 75 साल हो गए, डंके की चोट पे बात करो भैया, ये हाथ दो और ये हाथ लो, अभी रिकाम बातें बंद करो, इतना ही कहूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ गलतियां, कुछ बोलने में गलती होगी, क्योंकि मैंने कौम के दर्द से बोला, जो हालात देगा उसके दर्द से बोला। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझने का प्रयास करेंगे, और जब बेहतर से बेहतर, और अपने आप में हर मुसलमान जो सामाजिक संगठन का नेता हो, सोशल कार्यकर्ता हो, अपने आप में अब्दुल सत्तार सिद्दीकी बन जाओ, वो भूमिका लेके चलो, जियो और जीने दो। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।